जी मेरा नाम हाँ, मेरा हाँ नाम जी, आप अशोक है। करिए। मैं एक शराबी हूँ। हाँ। हेलो अशोक। हेलो। हाँ, मेरा नाम अशोक है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा से आज पहले गुट से और शराब से, उस जानलेवा बीमारी से मैं एक एक दिन के हिसाब से दूर हूँ। और आज पायनियर ग्रुप ने मुझे इस ऑनलाइन ग्रुप में बोलने का जो मौका दिया है दोबारा तिबारा, तो मैं इस ग्रुप के सभी सभासदों का और इस ऑनलाइन ग्रुप का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार हूँ। आज का जो विषय मुझे दिया गया हुआ है, जो विषय है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ये जीवन से संबंधित है हमारे क्या बोलते हैं ना कि जीवन और मृत्यु के साथ में। सो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट कि ईश्वर ने हमें इस धरती पर लाया है तो उसके कुछ मकसद है, ना कि हम खुद बर्बाद हो या दूसरे को या समाज को बर्बाद करें, ईश्वर को बदनाम करें। तो ईश्वर का कुछ मकसद है। एक अच्छा जीवन जीना है, एक शांति का जीवन जीना है, एक ऐसा उपयुक्त जीवन जीना है कि औरों के लिए भी हम सुख शांति और कैसे दे सकते हैं। ठीक है, आज का रिकॉर्डिंग करने के लिए आपने जो हमें पूछा है, हो सकता है इस मेरे छोटे से अनुभव से अगर किसी बीमार भाई का, अगर उसको ऑनलाइन मीटिंग या फिजिकल मीटिंग नहीं मिलती है, या किसी अस्पताल में किसी जॉब के वर्क शिफ्ट में काम करते हैं, या कोई ऐसे जमीन या पानी या आसमान में काम करते हैं, उनके पास मीटिंग की, ऑनलाइन मीटिंग या फिजिकल मीटिंग का संपर्क नहीं होता है, तो उनके लिए मीटिंग बहुत जरूरी है। और चौथी बात है कि अभी भी कोई अपने समूह से, अपनी अंतर समूह से, अपने लिटरेचर से दूर है, जिसको हम लोग लोनर मेंबर कहते हैं, तो उन लोगों को अगर मेरी आवाज वहां तो उन तक पहुंच सकती है, तो हो सकता है ये सब मेरे छोटे से इस कहानी के द्वारा या मेरे कुछ शेयरिंग के द्वारा उनको भी वो थोड़ी सी जिज्ञासा पैदा हो, ईश्वर उनको ये दे दे, शक्ति दे दे। और दूसरी बात है कि कोई ऐसे मेरे भाई है कि जो मीटिंग में आ नहीं सकते हैं, मगर मीटिंग उनके लिए कितना जरूरी है, जो आज नए नए इस अल्कोहलिकनेस में आए हुए हैं, तो अभी भी उनको पहचानने थोड़ा सा ए के बारे में पूरी तरह से उनको पता नहीं चल रहा है। तो वो कैसे भाई ये यहाँ पर आने के बाद में क्या मेरी शराब रुक सकती है, क्या मैं अपने जो बिखरे हुए परिवार से, बिखरे हुए समाज से और टूटे हुए अपने जीवन से जो मुझे अकेलापन आया है, तो उससे अगर मैं, ईश्वर मुझे फिर से वो उपलब्धि दे सकता है, क्योंकि पूरी अनेक देशों में, पूरे करीबन 190 देशों में काफी लोगों को आज, लाखों लोगों को फिर से अपना जीवन चलाने का, अपने घर, अपने परिवार में, अपने समाज में अपनी जगह फिर से उनको स्थापित किया हुआ ईश्वर ने जो उनको ये दिया है, तो मैं वो उसके लिए भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। चौथी बात, मैं जो शेयर कर रहा हूँ, मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। इस वक्त मैं कोई अल्कोहलिकनेस का कोई प्रतिनिधि या प्रवक्ता नहीं हूँ। जो कुछ मैं कहूंगा वो मेरे अपने अनुभव है। मैंने जब से मैंने अल्कोहलिकनेस के अंदर कदम रखा, तो वहां से लेके मेरे अनुभव मैंने देखा, सुना, मैंने पहचान लिया, मैंने कुछ लोगों से संपर्क किया, और यहाँ पर जो उन लोगों को मिला है जिनको मैंने देखा कि भाई मुझे भी वो चाहिए, मैं भी वो करना चाहता हूँ, मैं भी वो बनना चाहता हूँ, मुझे भी इससे बाहर आना है, तो उसके लिए जो भी कुछ कठिनाई आई हो, जो भी समस्या हो, तो जिस तरह मैं शराब के लिए हर जगह सोचता था, हाउ कैन आई गेट दिस अल्कोहल, तो उस तरह से मैंने इस प्रोग्राम को भी अपने जीवन में, एक जीवन की बोलते ना कि ये एक आईवी आईवी होता है। जैसे कोई बीमार इंसान होता है तो पहले पूछता है कि भाई मुझे बचाओ, मुझे अस्पताल में ले चलो, और तब वो ये नहीं पूछता है कि वो डॉक्टर का एमबीबीएस है या वो सिस्टर कैसी है या अस्पताल में क्या, वो सबसे पहले यही जानता है कि मुझे जान बचाने के लिए मुझे अस्पताल में ले चलो। उसी तरह ये प्रोग्राम भी हमें बताता है कि यहाँ पर आने के बाद में मुझे क्या करना है। गो टू एनी लेंथ, बड़ा शब्द है ये। तो जिस तरह बोलते हैं ना कि ये बॉटम की बात है कि मुझे जीवन जीने के लिए कुछ भी हद तक जाने के लिए मैं तैयार हूँ, कुछ करने के लिए। तो अभी जो हमारे सुधीर भाई ने बताया है कि ये बीमारी कितनी बड़ी खतरनाक है, और ईश्वर ने हमें मौका दिया यहाँ पर आने के लिए,
और यहाँ पर आने के बाद में ये जो हमें जो बीमारी का जो हमको दर्शन मिला है, ये बीमारी हमको बाहर की दुनिया में किसी ने नहीं बताया। बाहर की दुनिया में हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के, हमारे इष्ट मित्र, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे रिश्तेदार बोलते थे कि हम कैसे पीते हैं, थोड़ा पिया करो, खाना खाने के पहले पिया करो, कोई शादी ब्याह में, कोई अच्छे त्योहार में पिया करो, और उसके लिए थोड़ा सा ये अपने विल पावर के यूज करो, अपनी इच्छाओं को, अपने मन को कंट्रोल में रखो। तो ये सभी हमने सुना था, हमने वो ट्राई करके देखा था, तो कोशिश करके हमने देखा, मगर वो क्या हुआ, मगर ये बाद में पता चला कि अन्य अन्य इसमें हमारी इच्छा शक्ति काम करती है, हमारा मनोबल काम करता है, मगर शराब के मामले में हमारा मनोबल, हमारी इच्छा शक्ति काम नहीं करती। हमारा तर्क वितर्क जो है वो हमें वो साथ नहीं देता है। तो इसके लिए आज हम अल्कोहलिक एनोनिमस में आए, तब हम पता चल गया कि हम क्या थे, हम कैसे थे, हमसे क्या हुआ, और उसके बाद में हमने क्या किया, और आज हम कैसे हैं। तो यही हमारे 3 प्रमुख अंग होते हैं। तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखते देखते हम आज का जो विषय है कि जो देयर इज अ सॉल्यूशन, यस, यहाँ पर एक उपाय है, और वो उपाय को हम किस तरह से अपनाएंगे, मैंने कैसे अपना किया। तो मैं कोई वाद विवाद या कोई इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता। हाँ, किसी को अगर कोई पूछताछ करनी है तो जरूर पूछे वो, कि जो मुझे रास्ता मिला है, मैंने जिस तरह से पूछताछ की है, मैं जिस तरह से नया नया था, तो मैंने उन लोगों की मदद ली जो मुझसे पहले आए थे। तो मैंने इस मीटिंग के माध्यम से बहुत बड़ा मुझे सहारा इस मीटिंग के सर्कल में मैं रहा। दूसरी बात, यहाँ के जो पहले मुझसे आए हुए लोग थे, जिनको मैंने उनका हाथ पकड़कर मेरी हर समस्या का, मेरे हर इसका मैंने उनको बताया, खुले दिल से बताया, कि जिसकी वजह से मुझे रिलैप्स होने के लिए, मैंने पूरी तरह से नहीं होने के लिए, मैंने अपनी पूरी तरह से 5वां कदम में बोलते हैं कि मैंने कोई भी ऐसा छिपा के बात नहीं रखी, क्योंकि मुझे बिल्कुल साफ सुथरा होना था, कोई बोझ नहीं रखना था। तो मैंने अपने मार्गदर्शक, यानी जो मुझसे पहले आए थे और मेरी समस्याओं से वो बाहर आए थे, उन्होंने अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम करते करते उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से बदलाव लाया है, यह मैं देख रहा था, सुन रहा था, और उनके साथ में मैं सहवास में था। तो मुझे वो स्पॉन्सर की मुझे मदद लेनी पड़ी। तीसरी बात, यहाँ के जो लिटरेचर है, बोलते हैं ना कि हमारा 12वां कदम, हमारा 12वां ट्रेडिशन बताता है कि व्यक्तिपेक्षा तत्वांना महत्व, मतलब कि पर्सनैलिटी बिफोर बिफोर प्रिंसिपल। तो हमारे तत्व के जो है वो अबाधित है, व्यक्ति शायद उतना हमारे लिए कुछ नहीं। व्यक्ति से बढ़कर हमारे जो तत्व है, जो हमारे 12 तत्व है, प्रिंसिपल्स है, वो हमें बचाता है। तो उसके लिए हमें कुछ करना होगा। तो ये इस तरह से मैंने अपने प्रोग्राम को मैंने धीरे धीरे आने के बाद में, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में याद है मुझे 17 नवंबर 1989 को मैं पूरा झुककर, पूरा टूटकर, पूरी तरह से बिखर कर मैं आया था। जीवन का कोई भी अंग इस तरह से, खाली मेरी सांसें चलती थी ईश्वर की दया से। मेरी सांसों में ये भी था कि वो सांस चलाने के लिए मुझे अल्कोहल का सहारा लेना पड़ता था। और मुझे ऐसा हो रहा था कि रात को मेरी अचानक कभी कभी मुझे वो बोलते ना कि वो हेलुसिनेशन में मेरी सांस कोई गला दबा रहा है, मेरी छाती के अंदर मेरी सांस दब गई है, और मैं डर जाता था, कानों में आवाज आती थी। मैं सोचता था कि कोई किस तरह से, कौन आया से आ रहा है, कौन वहां से आ रहा है। तो मुझे वो हेलुसिनेशन का भी होने लगा था, कानों में, सरों में, कहीं कहीं मेरा दर्द, या कोई मुझे ऐसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, फिजिकली, मेंटली। और ये सब मुझे नहीं करना था। तो शराब इसके लिए नहीं पिया था। शराब मैं जब भी देखा कि मैंने शराब लोग खुद पीते हैं, तो मुझे वो लोगों के पास जो है वो मुझे चाहिए था। मुझे खुशी चाहिए था, मुझे नाच, जो मेरे पास वो लोगों के देखकर मेरे पास जो अट्रैक्शन आया था, क्योंकि बचपन से मेरी कुछ ऐसे आदतें ठीक हो गई थी। पिताजी गुजर गए थे, माँ मेरे और लोगों के पास काम करके जो मेरा जीवन अपने परिवार के साथ में चला रही थी। तो मुझे उस तरह से जो कुछ चीजें चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। मुझे बहुत बड़ा कुछ करना था, कुछ अट्रैक्शन था, नाचना, गाना, धमाल करना, ये करना, वो करना।
तो मेरे पास वो सब नहीं था। मेरे पास गिल्टी कॉन्शियस ये था, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था। और मुझे क्यों इस तरह से ऐसा, मेरे साथ नहीं ऐसा क्यों। तो मैं यहाँ तक कि मैंने ईश्वर को भी छोड़ा नहीं। मैंने ईश्वर को भी बोलता था कि क्या तुम्हारा गुनाह, क्या क्यों मुझे ऐसे घर में पैदा कर दिया आपने। और इसके लिए मैं अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने ऊपर वाले को, अपनी तकदीर को सब मैं बदनाम करता था, उनकी को उंगलियां उठाता था कि बिकॉज ऑफ यू, आपके वजह से मेरी ये हालत बनी है। और इसी में फिर जो औरों के पास चाहिए जो था वो मुझे चाहिए था। मुझे हंसना था, मुझे गाना था, मुझे नाचना था, मुझ में वो डेयरिंग चाहिए थी। तो ये मेरे पास सब कुछ नहीं था और इसकी वजह से मैं परेशान था। और इसी में मेरा कुछ सालों तक मेरा ऐसा, कॉलेज तक मैं जब आ गया और फिर मेरी शराब की वजह से पहचान हो गई। पहले तो मैं जानता था, जिस मोहल्ले में मैं रहता था, शराब पीने से क्या होता है, किस तरह से बर्बादी आती है। शराब पहले मजा देती है, फिर किस तरह से सजा देती, ये मैंने देखा था। ये मैंने अपने करीब से, अपने परिवार में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने समाज में, ये सब मैं जानता था, देखता था। मगर ये सब मेरे साथ में होगा ये कदापि मैं मान्य नहीं करता था। मैं इस तरह से नहीं, आई एम डिफरेंट। मैं समझदार हूँ, मैं शाना हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो अपने आप को मैं अलग अलग की दुनिया में लेके जाना चाहता था कि ये मैं उतना नहीं हूँ। बोलते ना कि एज इट अब तक। मगर ये सब मैंने, पहले तो मैंने देखा कि भाई जब मुझे पहली बार वो ऑफर आई तो मैंने कहा कि भाई नहीं नहीं नहीं, मैं पीता नहीं, मुझे वो कलर अच्छा नहीं लगा, उसकी टेस्ट अच्छी नहीं लगी। मगर वो जो केमिकल है, वो जो बियर नाम की या शराब नाम की या तो पहले मुझे लोगों ने कहा, मेरे मित्र जो उसको यूज करते थे, जो उनके साथ में वो उसके ये करते थे, तो उनके संपर्क में आने के बाद भी उन्होंने कहा अरे यार ये शराब है, ये शराब नहीं है, ये हॉट ड्रिंक नहीं है, ये तो इसका पानी है, इसे पीने से भूख लगती है, नींद आती है, तबीयत अच्छी बनती है, नाचता है, गाता है, बहुत सारे कुछ ये होता है। तो उन्होंने बहुत सारे मेरे सामने उन्होंने शोहरत की उसके बारे में। मगर डरते डरते ठीक है भाई, अभी उनके ग्रुप में आया हूँ, वो क्या बोलते हैं कि भाई पानी के अंदर रहकर मछली से कैसे बैर करना। तो फिर मैंने वो दोस्ती से, और ठीक है आज का दिन ही करेंगे, बाद में नहीं करेंगे। तो वो मैंने वो पहला कदम रखा और वो पहला टेस्ट मैंने किया। मुझे अच्छा नहीं लगा वो, मुझे नहीं अच्छा लगा वो, टेस्ट अच्छी नहीं लगी। मगर कुछ घंटों के बाद में जब मेरे में वो जो मानसिकता में बदलाव आ गया, मेरे वो विचारों में, मेरे वो बिहेवियर में, मेरे वो इमोशंस में जो चेंजेस आ गए। और वो जो पहली बार बोलते नहीं कि हम लोग पहली बार पढ़ाई करने का जब पढ़ते हैं तो दोबारा भूलते नहीं, पहली बार हम तैरना जानते हैं तो हम भूलते नहीं। तो उस तरह वो शराब का जो रजिस्ट्रेशन मेरे दिमाग के अंदर या मेरी जबान पे हो। और उसके बाद में क्या, मैं रोज नहीं पीता था। दूसरा दिन तो मैं जब पिया था, दूसरा दिन मैं बड़ी फ्रेश में, बड़े ताजा इसमें होकर मैं ऑफिस कॉलेज में जाता था। तो मुझे कभी उसके बाद में पीने की इच्छा नहीं हुई, सालों तक नहीं हुई। मगर कुछ, जब मैं कुछ सालों के बाद में जॉब पे लग गया, और वो जॉब पे जैसे हमारे बिल साहब की स्टोरी में लिखा है, वो जब वो जवान हो जाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार में, वो कुछ कर लेते हैं, वो जीतते हैं, वॉर जीतते हैं, तो लोगों को बड़ा, उनको स्वागत करने में बड़ा मजा आता है। लोग उनके हर गांव में, हर इसमें हो। तो उसी तरह मेरा भी, मुझे पहली बार नौकरी लगी तो सर्विस में लग गया। तो मुझे भी मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे भी बहुत सारे ये दे, अरे अभी तो नौकरी कर रहे हो, अभी तो तुम्हारा सैलरी होगा, अभी क्या है भाई तुम तो ऐसे हो। तो मुझे वो अलग लगा। अब मैं कुछ जीत कर आया हूँ, मैं कुछ कर आया हूँ, उससे उस तरह से मुझे लगने लगा। मुझे लगा कि बस अभी क्या है, अब अपनी कमाई पर अपने इसमें कर शौक कर सकते हैं पूरे। जो वो जमाने में मेरे पीछे मैंने देखा कि पिताजी जाने के बाद में मेरे जो शौक थे, मेरे जो अरमान थे, मेरी जो इच्छाएं थी, मेरी जो अपेक्षा थी, वो मुझे पूरे करने में मेरे अड़ोस पड़ोस, मेरे घर वाले उसमें मेरे सहायक नहीं बन रहे थे। तो यहाँ पर मैं जब सर्विस में लग गया तो मुझे लगा कि नहीं यार, अभी मैं कर सकता हूँ। मैंने पहले ही सैलरी में एक पार्टी दे दी, जिन जिन लोगों ने मुझे कुछ दिया था, पिलाया था, खिलाया था। तो मैंने उनको एक उनका ग्रेटिट्यूड, मतलब उनके, मुझे किसी के गुलामी में बोलते ना कि उसमें रहना नहीं था। तो मैंने उनको क्या बोलते ना कि भाई उसके लिए मैंने उसका जो देना था
मैं उनके बंधन में नहीं रहना चाहता था कि हमारे बोलते ना कि तो उससे मैंने वो निकाल कर मैं उनको पार्टी दे दिया। उन्होंने भी कहा अरे भाई पार्टी दे दो, अभी क्या है, अभी तुम जॉब पे लगे हो, चलो खुशी मनाएंगे, चलो पार्टी मनाएंगे, और हमने वो दे दिया। तो इस तरह से कभी तो वर्षों में, खुशियों में, शादी में ये चालू हो गया। और फिर धीरे 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 मन की, बोलते ना कि मन की गरज और शरीर की इच्छा, पता नहीं तो उस वक्त क्या है कि किस तरह से मैं, मगर इतना होता था कि मन में मेरी भावनाएं आती थी। आज संडे है, आज नॉनवेज है, आज शादी में आया हूँ, आज पिकनिक में आया हूँ, आज थोड़ा एंजॉय कर लेते, थोड़ा डांस कर लेते, थोड़ा गाना गाते। तो मैं ज्यादा वो ड्रग स्लॉट पे मैं वो समय व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ। मगर कुछ नए नए भाई अगर सुनते होंगे तो पहले ये जो नशा है, पहले ये जो मजा है, तो मुझे भी अच्छा लगता था। मगर धीरे 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 कुछ ऐसे कारण बनने लगे, थकावट है, नाराजगी है, मन के विरुद्ध है, घर में बोलो, काम के अंदर बोलो, समाज के अंदर। जब भी मुझे कुछ ऐसा परेशानी हो जाती थी, लोग मुझे धुतकारते थे, लोग मुझे दूर रखते थे, लोग मुझे पास अपमानित करते थे, तो वो गुस्सा आ जाता था। तो वो निकालने के लिए मैं शराब पीता था। मुझे पता नहीं कि अस्पताल में गुस्सा निकालने के लिए, डर निकालने के लिए, वो क्या बोलते हैं कि रिवेंज निकालने के लिए कोई वो सलाइन में दारू नहीं डालते थे, तो वहां पर एक केमिकल होता। मगर मैं समझा कि नहीं भाई, इसके लिए यही दवा है। मेरे जख्मों पर अगर कुछ मलहम लगाने के बदले वो दरा शराब पी लूं तो ये सब कुछ मैं देख लूंगा, मिटा दूंगा। और इस तरह से मन की धारणा होते हुए मैं धीरे धीरे साल में 6 महीने, 3 महीने, फिर शाम को आ गए, फिर सुबह उठने के बाद में वो हैंग ओवर होने लगा। और कुछ ऐसा हैंग ओवर होते होते मैं जो क्या देखने लगा कि मन मेरा सुबह उठने के बाद में मेरी मानसिक अवस्था, मेरी शारीरिक अवस्था, और जो पहले कदम में बताया गया है ना कि मेरी जो अनमैनेजेबिलिटी है, मेरा आत्मविश्वास, मेरा सब 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 टूटने लग गया, दूर होने लगा। और मैं लगने लगा कि अभी मैं क्या करूं, अब मेरा पूरा दिन कैसे जाएगा। तो फिर सुस्ती में, फिर मस्ती, रोती सूरत, फिर निगेटिव थॉट्स, और ये सब करते करते मैं, किसी ने कहा मुझे, जो मेरे साथ में रहते थे, अरे थोड़ा उतारा मारो यार, सब कुछ ठीक हो। और मुझे वो भाई उसके लिए वो उतारे के पीछे मैं पड़ गया, उन्होंने दे दिया। और फिर मैं टोटली आई वॉज इन्वॉल्व। और जो मेरी मानसिक अवस्था होती थी, फिजिकली मुझे जो प्रॉब्लम होते थे, बदन में, शरीर में जो दर्द होता था, तो उससे छुटकारा पाने के लिए, या उस समय मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारी परेशानी होती थी, क्या करूं, कैसे करूं, बहुत सारा डर होता था, बहुत सारा गुस्सा होता था, बहुत सारे ऐसे असमझ प्रॉब्लम थे, समस्या थी, क्या करूं, कैसे करूं। तो वो सब उलझने उछाल सुलझाने के लिए मुझे लगता था कि थोड़ा सा और मार लूं, थोड़ा सा फील। तो उस तरह से फिर मेरा डे नाइट चालू हो गया। और मैं कब का शराबी बन गया पता नहीं, फिर भी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता था। वो हमारे बिग बुक में लिखा है ना कि मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में, बढ़ते पीड़ित विषय, कभी ना कभी तो मैं इसको छोड़ के दिखाऊंगा, सम हाउ सम डे आई विल बी, मैं इनको पराभूत शराब में ऐसा करके। तो ये हर कोशिश से मैंने की, मगर कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए मैं दूर रहता था। यहाँ तक मुझे है कि 1986-87 में मैं एक साल दूर था। और दूर कब रहता था कि जब मुझे कोई मानसिक प्रॉब्लम होते थे, कोई फिजिकली प्रॉब्लम होते थे, कोई पैसे का, घर का, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होता था, तो मैं वो दूरी रखने का सोचता था, अभी नहीं, अभी नहीं। और थोड़े दिन जाने के बाद में पता नहीं वो किस बहाने, किस कारण की वजह से वो इजिली, वैसे तो हमारे मराठी में बिग बुक में लिखा है कि बचावाची फळी पिटी तैयार केली। वो हमारे मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में वो प्रेड के बारे में, जिम के बारे में, या तो एक 25 साल दारू से, शराब से दूर रहने के बाद में फिर एक पागल आदमी के जैसा, उस तरह से कैसे वो कहानी में बताया कि ये सब क्यों चालू हो रहा है, इसका मुझे कुछ अंदाजा नहीं लगता था कि मैं ये पागलपन है ना, ये बोलते ना कि डेथ, मौत के दरवाजे तक मैं ये अपने पागलपन को खींच के लाता था कि अभी मैं कर सकता हूँ, अभी एक न एक दिन मैं कर सकता हूँ। तो ये सब मेरा मैं लेकर आया, और फिर मुझे पता चल गया कि मैं अभी टोटली मुझे सब मेरे इलाज, सब मेरे उपाय थक गए हैं। अब मैं जीऊंगा नहीं, अब मैं शायद मर जाऊंगा।
और फिर मेरे वजह से मेरे परिवार के लोगों को जो कुछ है समाज के लोगों को काम की जगह सारा पूरा पूरा फटा फटा टूटा टूटा मैं इस फेलोशिप में झुक कर आ गया। और मैं यहाँ पर ये फेलोशिप में मैं 17 नवंबर 89 को मैंने पहला मीटिंग किया और पहला मैंने वो शब्द वहां पर सुना कि इट इज ए वन ऑफ द डिसीज, एक बीमारी है शराबियत, शराब पीना, तो एक बीमारी है। और मैं देखा कि भाई भी मेरे हर तरह से मैंने हर जगह भी पूछा, डॉक्टर साहब बोला इसी तरह तुम्हारा पीना रहेगा तो तुम मर जाओगे। और बहुत सारे लोगों ने भी बताया कि अभी दोबारा दारू पियोगे तो तुम्हारा सत्यानाश, तो मतलब तुम्हारा तो डेथ वारंट की सिग्नेचर तुम्हारी रह गई है। तो ये सभी करते करते मुझे अभी पता चल गया था कि मैं जिस दिन अल्कोहलिक का पहला मीटिंग किया मुझे किसी ने पूछा नहीं। हाँ, मुझे इतना जानकारी थी कि मैं शराब छोड़ने के लिए मैं मेरी समस्या मेरा प्रॉब्लम है। तो तब मैं वहां पर खुद होकर मैंने वो पहला कदम उस दहलीज पर रखकर मैं उस क्लास में आके बैठा। ना ही मुझे किसी ने कास्ट जात पूछा, कोई मेरा एजुकेशन, कोई मेरा डोनेशन, कोई मेरा रिकमेंडेशन, किसी ने कुछ नहीं पूछा। और वो मैं पहली मीटिंग में जब वो बीमारी के बारे में कि मेरा मन मत जा सकता, मेरे मन के अंदर दारू के शराब के प्रति एक आकर्षण। और दूसरी बात मैंने सुना वहां पर कि मेरे अंदर एक शरीर के अंदर मेरी फिजिकल एक क्रेविंग है जो वो हमारे बिग बिग में बताते कि वो इतनी इतनी वो पावरफुल है कि नो ह्यूमन पावर उसको उससे मुझे दूर रख सकते। जाने वो बोलता उसको कोई दया नहीं है, उसको कोई ये नहीं। तो इस तरह से मैं जब यहाँ पर आने का और तीसरा मैं बीमारी का भाग सुना कि मेरी स्पिरिचुअली बैंकरप्सी, तो मैं कुछ भी करके कुछ भी जाने के लिए पाने के लिए कुछ हद तक जा सकता हूँ, उसको पाए बगैर हमारे जैसे डॉक्टर ओपिनियन में लिखा गया है कि रेस्टलेस, इरिटेटेड एंड डिसकंटेंट। मैं एक जगह पे नहीं रुक सकता। तो वो ये जो मेरी जो भावनाएं थी तो मैंने वो डॉक्टर ओपिनियन में जब मैंने वो पढ़ा सुना और मैंने देखा कि काफी लोग यहाँ पर जो है वो इससे दूर रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अच्छे जीवन जी रहे हैं। तो ये भी मुझे चाहिए, तो अगर ये लोग कर सकते। और उन्होंने मुझे कहा भाई आते रहो, कीप कमिंग बैक, अगर तुम्हारा कुछ नहीं गया होगा तो संभालो। और यहाँ पर इस तरह से मैं अल्कोहलिक इसके पहले मीटिंग से मैंने जो उन्होंने बताया, मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा और मुझे ऊंची शक्ति का, इस तरह से मैं आते रहा। तो मुझे ग्रुप ने बहुत बड़ा मुझे मॉरल सपोर्ट दिया, और मुझे संभाल कर मैं जैसा भी हूँ वैसा भी हूँ, मैंने वो लोग ने मेरा स्वीकार कर लिया। तीसरी मेरी हर समस्या जैसे जैसे मैं शराब से दूर रहने लगा तो मैंने जो उसको कांड करके रखे थे, मैंने शराब पीने के लिए जो जो मैंने हाथ से मैंने मतलब वो जो कुछ करके रखा था, तो शराब रुकने के बाद में धीरे धीरे मैं फेलोशिप में आते रहा तो मेरी शराब दूर रहने लगी। मगर फिर भी मैं उदास था, निराश था और बहुत परेशान था, गिल्टी कॉन्शियस था। मैं लगता था कि नहीं यार मैं कैसे फेस कर सकता हूँ, शराब तो नहीं पीता हूँ तो नींद बराबर नहीं आती थी, हर बात पे मैं चिड़चिड़ा हो जाता था, हर बात में कहीं ना कहीं की मेरी अंदर की भावना ऊपर बाहर आ जाती थी। तो मुझे उसके लिए कुछ न करना चाहिए था, कुछ तो करना चाहिए। तो मेरे मार्गदर्शक मैंने स्पॉन्सर लिया, मेरे स्पॉन्सर मैंने आज भी है, मेरे स्पॉन्सर है, मैंने फोर्थ स्टेप लिया, बाद में बताता हूँ। तो इस तरह से प्रोग्राम में आने के बाद में जब मेरे को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज अगर कुछ हुआ मेरी बीमारी के बारे में, तो अभी यहाँ पर इलाज वैसे बाहर की दुनिया में मैंने किया तो वो सक्सेस नहीं रहा, कुछ दिन के लिए रहा, मगर उसके बाद में फिर मेरा कारण क्या है, मैं क्यों पीता हूँ, इसके बारे में मुझे किसी ने बताया नहीं। मुझे बताया थोड़ा पियो, अमो करो, तो करो, ये करो, और मेरी ये बीमारी का कारण क्या है, मेरी ये पीने की वजह क्या है, इसके बारे में जब मैं धीरे धीरे वो बिग बुक का जब मीटिंग चलती थी और यहाँ पर वो बिग बुक में जो लिखा है डॉक्टर ओपिनियन में, तो मैं किस तरह से हूँ, मैं हाउ आई वॉज द अल्कोहलिक, मेरा मन मध्यासक्त है, शराब के प्रति मेरे शरीर में हुआ जो एक एलर्जिक पार्ट है और उसको पीने के लिए मैं कुछ भी हद तक जा सकता हूँ। तो मैंने वो डॉक्टर ओपिनियन में पढ़ा और जो डॉक्टर ने जो अपनी उसमें बताई हुई चिकित्सक, तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, स्त्री और पुरुष शराब से पीते हैं तो शराब में किया हुआ सच, सच और झूठ का फर्क मालूम नहीं पड़ता है, जल्दी उसको। तो ये सब मैंने करते करते आगे फिर मैंने देखा कि भाई उसके ऊपर इलाज कुछ है कि नहीं, तो वहां पर उसके मुझे देयर इज ए सॉल्यूशन करके सेकंड चैप्टर है, और चैप्टर तो इसके बारे में है हमारे डॉक्टर ओपिनियन में
मगर सेकंड चैप्टर में वो बहुत बढ़िया मुझे वो रास्ते का वो बोलता है ना कि भाई वो सूरज का किरण वो मुझे पता चल गया, बताया गया। तो जब भी उन्होंने डॉक्टर के ओपिनियन में मैंने देखा कि हमारे जैसे काफी लोग हैं जो अमेरिका में होते थे, तो उन्होंने बताया कि हम लोग डूबते हुए जहाज के ऐसे सफरेंगे। तो ये उसमें अंदर जो लिखा है कि भाई हमारा सबका एक ही है कि हम शराब से मुकाबला नहीं कर सकते थे। हमारे जो एलर्जी पार्ट उसको हमारे एक ही साथ में हमको रखते हैं, हम अलग अलग जात के, धर्म के, भाषा के। और फिर वो देरी से सोल्यूशन में मैंने पढ़ते पढ़ते बहुत सारा कुछ मुझे वहां पर इलाज मिल गया कि जब हम बिल साहब ने जिस तरह से किया है कि एक शराबी दूसरी शराबी से किस तरह से बात करता है, तो वो दूसरे का दिल तुरंत जीत लेता है। उसमें वो रोलेंड रोलेंड एच का जो कहानी बताया है, वो कालजुन डॉक्टर के पास जाकर किस तरह से होता है। ये साहब वो बोलता है कि मैं जब आपके पास ट्रीटमेंट लेता हूँ तो मैं बहुत बड़ा अच्छा था, समाज के अंदर, काम के अंदर मेरी इसमें था। अगर दोबारा मैंने शराब क्यों पिया, बेशक मैंने भी फिर जब मेरी इच्छा, मैंने पिया नहीं भगवान की दया से आज तक, मगर कभी मुझे वो मैं जानकारी रखता था कि दोबारा नहीं पीने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो उसमें वो बताया गया था कि सेकंड इसमें देयर इज अ सॉल्यूशन। तो वो मैं जब देखने लगा कि कितने क्वालिटी के कैसे कैसे शराबी है और उनकी क्वालिटी में फिर मैं किधर था कि भाई मैं ये था। तो ये मैंने जब देखा कि अनलेस एंड अनटिल मेरे में वो साइफेट चेंज नहीं आता है मेरे दिमाग के अंदर, जब तक वो शराब से विरोध करने के लिए जब तक मेरे में वो भावना ही नहीं पैदा होती, तो मैं शराब से ज्यादा देर दूर नहीं रख सकता। तो वो उसके लिए मुझे इस फेलोशिप की बहुत आवश्यकता, क्योंकि वो फेलोशिप जो बताया गया कि अमेरिका में, न्यूयॉर्क में और क्वींसलैंड में पहले जो 100 शराबी थे, वो 100 शराबी ने क्या किया था कि हम जैसे और भी कुछ लोग हैं कि जो अभी भी इस पीड़ा से पीड़ित है, तो उन्होंने वो जो किताब लिखी है, वो अनुभव से हम कैसे बाहर आए, वो किताब के अंदर उन्होंने जो सोल्यूशन बताया है, तो वो सोल्यूशन के अंदर मैंने देखा कि भाई ये जो बता रहे पहले 100 लोग, और वो बता रहे कि भाई अन्य इसमें अगर हमको चाहिए तो हमको एक ऊंचा शक्ति को शरण जाना है। हमें ऊंचा शक्ति को पाने के लिए हमें विश्वास और श्रद्धा की जरूरत है। हमें विश्वास और श्रद्धा की जरूरत है, तो ये हम इससे बाहर आ सकते हैं। और ये मुझे सेकंड चैप्टर तथा मुझे फोर्थ चैप्टर में वी आर द एग्नोस्टिक, क्योंकि इसकी वजह से हमारी धार्मिकता भावना जो थी, नास्तिक बन गए थे, अन्य हम लोग एग्नोस्टिक बन गए थे। मैं भी था, पहले आस्तिक था, मैं ईश्वर को मानता था, ईश्वर को जानता था, मगर इसके वजह से मेरे क्यों ऐसा हो रहा है, मैं क्यों ऐसा दुख भोग रहा हूँ, तो मैं नास्तिक बन गया था। फिर मैंने नास्तिक से होकर मैंने जब वो अपने इसमें उस सेकंड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर में मैंने देखा कि ये चैप्टर फोर्थ में मुझे एक्शन करना था। वो बोलते हैं कि शक्तिहीनता को मुझे अगर शक्ति पाना है, तो ये जो बिग बुक लिखा गया है, जो बिग बुक में बताया गया है, तो मैं वो सब दोनों इसमें चैप्टर में मुझे देयर इज अ सॉल्यूशन, सेकंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में मुझे वो इलाज मिल गया। और वो सेकंड चैप्टर में जो लिखा गया है कि जब धीरे धीरे मैंने वो अपनी उच्च शक्ति को मानने का चालू कर दिया, तो मुझसे वो एक उच्च शक्ति है जो मेरे लिए बचाव का काम दे सकती है, मेरी आध्यात्मिकता के अंदर मुझे उससे अपने ताकत को बढ़ाने की हिम्मत मिल सकती है। और इस तरह से मैंने वो सेकंड चैप्टर वो जो है देयर इज अ सॉल्यूशन, उसमें मेरी शराब जैसे शराबी के कितने पार्ट्स होते हैं, जिसमें मैं कहाँ पर बैठा हूँ, और मुझे वो उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया कि मुझे हायर पावर से कैसे उसको शरण जाना है, हायर पावर पर कैसे भरोसा करना है। मेरी इच्छा शक्ति, मेरी सारा कितना भी हो, मगर मेरी इच्छा से मैंने जो बचपन से मैंने जो पाल के रखा था, तो उसको जब तक मैं त्याग नहीं करूंगा, उसको दूर नहीं करूंगा, तो मुझे मुक्ति मिलना बड़ा बड़ा कठिन, असंभव है। और वो सब मैंने जब वो करने का शुरुआत किया, मैं सुनने लगा, उस पर काम करने लगा, और उच्च शक्ति को मैं जब अपने मन से अपने ईश्वर में शरण गया, और जब मैं अपने ग्रुप में बैठता था, तो वो लोग जो बोल रहे, उच्च शक्ति को तो मैंने देखा नहीं है, मैं हायर पावर को देखा है। मुझे उन्होंने वो भी सहूलत दे दी थी, जैसे बिल साहब को उनके जो एबी थाइचर ने, उनके जो स्कूल के जो मित्र थे जिन्होंने ये पहला किया था, और उन्होंने बताया कि बिल अगर तू कंफ्यूजन होता है, अगर उच्च पावर है, उच्च शक्ति है, ईश्वर है, भगवान,
तो फिर दुनिया में ये ऐसा क्यों होता है, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को लूटना, एक्सीडेंट होना? क्योंकि बिल भी वो उसमें से गए हुए थे। बिल साहब तो वो क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र के बहुत बड़े वो ये थे, वो खगोल शास्त्र के बहुत बड़े थे, मगर वो भी भगवान को मानते थे। मगर फिर ऐसा क्यों? तो मेरा भी ऐसा ही कहा था, कहना था कि अगर है तो फिर ऐसा दुख क्यों है, ऐसे शक्ति की, ताकत की, पैसे की क्यों ऐसा ये है, लोग क्यों ऐसे एक दूसरे को जान लेते? पर धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि नहीं, ये इसमें ईश्वर का कोई अलग ये है। और फिर धीरे धीरे दोस्तों मैंने सेकंड चैप्टर में मैंने देखा कि उसमें ये जो उन्होंने, वो जो डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने लिखा है कि अगर आप श्रद्धा से, ये जो किताब में लिखा गया है, इस इलाज के बारे में बताया गया उन लोगों ने, तो अगर ये किताब मैं अगर ध्यान से पढूं और इस सच्चे मन से, दिल से और विश्वास से पढूं, तो ये किताब पर मैं अगर भरोसा करूं, तो आज अगर मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, पर एक दिन ऐसा आ जाएगा। वो डॉक्टर लिखते हैं जिन्होंने 10,000 से कई लोगों पर, जो एडिक्शन लोगों थे, उनके ऊपर इलाज कर दिया था। और टाउन हॉस्पिटल के माने हुए डॉक्टर थे जिन्होंने हमारे फाउंडर मेंबर पर वो इलाज किया था। वो लिखते हैं कि अगर श्रद्धा से और विश्वास से आप, आज तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, पर एक दिन आएगा कि आप बड़ी श्रद्धा से इस किताब को आप पारायण की तरह, रोज की तरह आप पढ़ाएंगे। अब मुझे आज भी वो किताब है, 37 ईयर भी मैं आज भी बिग बुक पढ़ता हूँ। उसमें मुझे अलगपन नजर आता है, एक एक शब्द में, एक एक रचना में मुझे लगता है कि अरे ये नया है, अरे ये नया है। मेरी किताब में तो जगह नहीं है वैसे बची, इतने मेरे किताब में मैंने वो अंडरलाइन करके रखा है। वो मार्क पेपर से बोलो, अपना पेन से बोलो, हाइलाइटर से बोलो, तो कुछ ना कुछ मुझे उसमें और मिलता है। और फिर और मेरी जिज्ञासा तक 37 years आई वॉज रीडिंग दैट सेम बुक। अलग शक्ति, वो किताब में भगवान ने क्या, पता नहीं ऐसा कौन सा किताब वो है, बताया कि भाई वो 90 लैंग्वेज में कई करोड़, इसमें 50 करोड़ से लोगों ने उनको किताब को ये दिया। और उसमें फिर मैंने वो पढ़ते पढ़ते देखा कि भाई उसमें मुझे ये 2 चैप्टर बहुत बड़े अच्छे लगे जो इलाज के हैं। एक तो सेकंड चैप्टर, देयर इज अ सॉल्यूशन, इलाज है। और इलाज क्या है बताया उन्होंने, अगर मैं शराब से दूर रहना चाहता हूँ तो मुझे, या तो शराब मुझे कूट डालेगी, मार डालेगी, या दूसरा बताया है कि सेल्फ सर्चिंग, अपनी आत्म परीक्षण करना है। अपनी जो बड़े बड़े, जो मेरे क्या बोलते ना, की आत्म परीक्षण उन्हीं मनची कबुली आणि माझ्या जो माझा अहंकार है त्याचं परिहरण करणं। तो ये उसका जो आध्यात्मिक जो इलाज बताया गया है। तो मैं अल्कोहलिक एनस में आने के बाद में मैं वो जो शेयरिंग सुनता था, और उसमें मैं अपने आप को टटोल के देखता था कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरा अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर मेरा जो वेल पार्ट है। क्योंकि बताया उन्होंने कि दो दो वो चौथा कदम लेने के बाद में वो पता चलता है, 5वां कदम में जब हम जाते हैं, तो हमारी ड्वेल पर्सनैलिटी क्या है, हमारी घर की सफाई क्या है, किस तरह से करने। घर की सफाई मतलब बाहर को दिखावा करना और अंदर के बारे में ध्यान करना। तो जब भी ये मैंने अपने स्पॉन्सर से करने के लिए जब किया, तो मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर क्या है। तो एक तो शराब से, उससे पी पी कर मर जाना सड़के, या तो दूसरा जो आध्यात्मिक उन लोगों ने जो किया है उसको उठाना और वो आध्यात्मिक जीवन जीना। तो मैंने वही किया कि वन डे एट ए टाइम, मैंने एक दिन के हिसाब से ईश्वर की मदद से, वो उच्च शक्ति की मदद से, मैंने उन जो मुझसे पहले लोग थे उन्होंने बताया था, उस तरीके से मैंने अपने जीवन को बदलने की कोशिश की। और मुझे वो धीरे धीरे बदलाव आने लगा। शराब से दूर रहने का मुझे वो रास्ता, वो शक्ति मिल गई कि जो मैं नहीं कर पा रहा था, तो वो उच्च शक्ति उन लोगों के लिए, उन 100 लोगों के लिए जो कर सकी थी, उन लोगों ने जब उनके जीवन में बदलाव आ गया, हर मुसीबत में, हर परेशानी में, तो वो भी मैंने करना चालू कर दिया। तो मुझे याद आ गया कि ईश्वर ही मुझसे इससे बाहर निकाल सकता है। ओनली द हायर पॉवर कॅन, बोलते ना की मानवी शक्तीपेक्षा पलीकडे गेलेले आम्ही माणसं। आणि हमको जब पता चला कि ईश्वर ही हमको इसमें से बाहर निकाल सकता है, तो ये मैंने सेकंड इसमें देखा। और दूसरी बात है कि मैंने वो 4th चैप्टर जो है कि वी आर एग्नोस्टिक, जो मेरा विश्वास टूट गया था, जो मेरा भरोसा टूट गया था, और मुझे लगता था कि किताब बोलता है ना कि भाई ये ही तुमको रास्ता दिखा सकता है। मेरा तर्क वितर्क, मेरी भावनाएं, मेरी अंदर की श्रद्धा, मेरे अंदर का विश्वास, तो सब टूट चुका था।
पर धीरे धीरे मैंने फिर से अपने लोगों को देखा, मैंने जो अपने ये फेलोशिप में आने के बाद में उन लोगों ने जो कुछ किया है वो अपनाया है, तो मुझे थोड़ा सा भी श्रद्धा और थोड़ी सी भी अगर विश्वास हायर पावर पे कर रहे हैं, और न जाने कैसे हो गया पता नहीं, मैं कब सेकंड स्टेप में ईश्वर के सामने आ गया हूँ। तो उसमें लिखा है नहीं, ओनली गॉड कैन रिस्टोर टू सैनिटी। मुझे सिर्फ भगवान कैसे मेरे साथ में आ गया पता नहीं, मैं भगवान को कैसे शरण आ गया और मेरे में वो धीरे धीरे बदलाव कैसे, जैसे वो फोर्थ चैप्टर में लास्ट में कहानी बताई कि एक फादर का एक लड़का एक होता है, तो वो किस तरह से वो परेशानी में आ जाता है, उसको लगता है कि धर्म के काम क्या है, तो वो उबल जाता है और वो बोलता है कि अगर दुनिया में अगर भगवान नहीं है मानने वाला तू कौन। उसी तरह मेरी भी मानसिक अवस्था पहले थी, मगर जब मैंने देखा कि अरे इतनी मेरी परेशानियां, इतने मेरे संकट है, इतने मेरे बहुत सारे, तो मुझे मेरा तर्क, मेरा विज्ञान, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा मुझे बचाएगा, वो जो मैंने जन्म से पाल के रखा था। पर जब मुझे उसका त्याग करना पड़ा, उससे दूर रहने के लिए मुझे अल्कोहलिक्स ने बताया वही जो रास्ते हैं, जो प्रिंसिपल्स है, मैंने उसको अपनाना चालू कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि इससे मैं बाहर आ सकता हूँ। और फिर मैंने फिर यहाँ पे रुकी हुई शराब दोबारा नहीं आने के लिए मुझे 4 स्टेप करना पड़ा। 3rd स्टेप में बताया ना कि ये आध्यात्मिक प्रोग्राम में माई सेल्फ विल रन राइट, मेरी इच्छा, मेरी डिमांड्स, मेरी मांगे है, मेरी इच्छा, पर मेरी जो नीड्स क्या है वो मुझे पता नहीं था। पर अल्कोहलिक में आने के बाद में मेरी नीड्स क्या है, मेरी गरज कितनी है, वो जब मुझे फेलोशिप ने बताना चालू कर दिया, मुझे मेरे पुराने मार्गदर्शक ने बताना चालू किया अपने जीवन में उन्होंने कैसा किया है, तो उसको देखते देखते मैंने उनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखना चालू कर दिया। तो मैं भी जीवन में हल्के हल्के कब वो परमेश्वर की कृपा हुई पता नहीं, और मुझे भी अभी आसान जीवन लगने लगा है कि मैं ये कर सकता हूँ। और फिर दूसरे शराबियों को मदद करना, दूसरे शराबियों के साथ में रहना, जब भी मुझे प्रॉब्लम होता था, मेरे जैसे 5वां कंडीशन में दिल साहब को बताया कि जब भी मैं मानसिक भावना, मैं इंसान हूँ, मेरे में भावनाएं आती है, मुझ में विचार आते हैं, मुझ में कुछ बिहेवियर इस तरह से आ जाते हैं कुछ तरह से, तो मेरा मन थोड़ा डोलामल हो जाता। और उसके लिए वो जैसे बिल साहब ने 5वां ट्रेडिशन में बताया, तब वो डॉक्टर को फोन करके पूछते थे कि भाई अभी कोई टाउन हॉस्पिटल में कोई ऐसा पेशेंट है क्या जिसके पास मैं जाऊं। और तब वो कहते थे कि जब मैं निराशा उदासीन में जब मैं जाता था, और वहां पर जाने के बाद में उनसे बात करने के बाद में मैं जैसा वो एक आयुष का एक उदाहरण दिया, तो सिर्फ मैं अपनी अल्कोहलिज्म पे बात करता हूँ, अपनी परेशानी, अपने बचपन के, सॉरी मेरे अपने पुराने विचार जब मैं अपने शराबी के बारे में बताता, तो वो जब मुझे वो बोलते कि जब मैं आता हूँ तो मेरे में एक शक्ति आ जाती है, मेरे हर इलाज से, सब इससे से ये मुझे इलाज मिलता है, तो मुझ में वो ताजगी आती है, मुझ में वो हिम्मत आती है, मुझ में वो अच्छा लगता है। तो मैं भी वही करने लगा। तो मैं जब भी कोई भी अगर पारिवारिक प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जो मेरे पहले कदम में लिखा है अनमैनेजेबिलिटी में, मेरी रिलेशन, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मेरे अंदर के डर, मेरे अंदर की भावना, तो जब भी मैंने वो 4 स्टेप में जब लिखा कि मैं किस तरह से आदमी हूँ, मैं कैसे कैसे लोगों को अपने कंट्रोल में या लोगों के कंट्रोल में रहना चाहता हूँ, मेरे डिमांड्स मेरे पूरे नहीं होते तो मुझ में वो खुन्नस, कैसे बोलते हैं, सेल्फ विल एंड राइट, अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं किस तरह से मुझे गुस्सा आ जाता था, क्यों आता था कि मेरी सेल्फ स्टीम है, मेरा जो आत्मसम्मान है उसको अगर लगता है, या मेरी इनसिक्योरिटी की भावना को जब मुझे ठेस पहुंचती है, तो मैं किस तरह से मैं डर जाता हूँ, मेरे में किस तरह से भय की निर्मित होती है। तो उससे दूर निकलने के लिए मुझे वो भी एक 12 स्टेप जो प्रोग्राम था, तो मुझे बताया गया है कि अगर लंबे समय तक अगर मुझे सुकून से, शांति से जीना है, एक समाधान से जीना है, एक उपयुक्त जीवन मुझे जीना है, तो यहाँ में 12 टप्पों का प्रोग्राम मुझे लिखा है। क्योंकि ना ही बल्कि शराब से खाली दूर रहकर भाई रोटी सूरत में ऐसा रहो, मेरे में वो भय रहेगा, मेरे में वो चिंता रहेगी, मेरे में वो जो इमोशंस रहेंगे जो मुझे दोबारा दारू के तरफ ले जा सकते हैं। और इसके लिए 5वां हमारा जो लिखा है उन्होंने, 5वां कदम किसमें, तो जो चैप्टर अभी वर्ष में लिखा है, जो 3 उसमें लिखा है कि जो हमारे 3 इंस्टिंक्ट्स है, तो वो इंस्टिंक्ट्स के बारे में उन्हें लिखा है कि हमारे जो अंदर जो इंस्टिंक्ट्स वो किसी न किसी तरह से बाहर आने की कोशिश करते हैं, डिमांड करते हैं।
कि कल अगर भाई मेरा नहीं होगा तो मेरा डर वो, और अगर नहीं मिले तो, और मेरे को इतना मिलेगा तो डर पैदा कर देते। तो हिस्टिंग्स को कंट्रोल में करने के लिए मुझे किस तरह से काम करना होगा। तो ये मैंने देखा कि भाई इन पुराने लोगों को मैंने अपने साथ उनसे बात करते उनको समझ के लिए मैंने अब धीरे धीरे काम करना चालू कर दिया। फिर फिफ्थ स्टेप में मैंने वो अपने जो पुराने एग्जैक्ट नेचर ऑफ माई रॉन्ग, मेरी असली गलती क्या है, मेरी असला दुख क्या है, जब मैंने अपने स्पॉन्सर से बात किया और उन्होंने बताया था कि मैंने जो कुछ लिख के रखा है 4 स्टेप का, जो मैंने वो जो अपना डायरा बनाया, तो उनको मैंने वो बताया। मैंने कोई बात छुपा के नहीं रखी, चाहे सेक्स की हो, चाहे मेरे पैसे की हो, चाहे मेरी इज्जत की हो, चाहे मेरे और कई ऐसे जो मैंने कुछ पहले पहले लगता था कि इनके लिए क्या बताओ, कैसे बताओ, या अगर किसी को बताए तो मेरा क्या होगा। बट मैंने वो सब कुछ अपने स्पॉन्सर को बताया, ताकि उन्होंने मुझे उस तरह से वो कैसे बाहर आए, उन्होंने क्या किया मुझे वो बताया, और उसमें से मैं आसानी से आगे चलने लगा। फिर मैं 6वां कदम में मैंने देखा कि मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स क्या है, मेरे अंदर मेरी भावना है, मेरे विचार, और अभी भी मुझे कुछ क्या क्या अच्छा लगता है, गॉसिपिंग, या मेरे लिए अंदर से चल जलन, ये बहुत सारे प्रॉब्लम थे, उसको मैंने निकालने के लिए तैयारी कर दी। फिर 7वां कदम में मेरे अच्छे और बुराई निकालने मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, तुम जिस तरह से आपने मेरे सारे प्रॉब्लम निकाले उसी तरह इसको भी निकाल दो। तो 7वां कदम में मैंने वो जो क्या बोलते हैं मेरे स्पॉट इन्वेंटरी, 10वां कदम में 9वां कदम में मैंने जो जिन लोगों को दुखाया था उनकी माफी मांगी, उनकी भरपाई कर दी। और फिर मुझे जीवन में जब भी समस्या आती तो 11वें स्टेप में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जो जिसको मैं मानता हूँ ईश्वर के करीब जाने की कोशिश करता हूँ, और उसे करता हूँ कि भाई अगर आज से मेरे अंदर कुछ है तो वो सेंट फ्रांसिस की कविता है, गॉड मेक मी अ इंस्ट्रूमेंट। ईश्वर मुझे कुछ ऐसा दरिया बना दो कि मैं अन्य लोगों के सुख में, शांति में, मैं वहां पर उनको एक ये साधन बनूं। अपने जीवन के लिए भी मैं एक साधन बनाने के लिए मुझे आपकी मदद की, आपकी शक्ति की, आपकी शांति की प्रार्थना से मैं आपको ये करूं। तो इस तरह से ये मैं प्रोग्राम जब मैंने ये अपने जीवन में लाने का कोशिश किया, और बहुत सारा मुझे विश्वास श्रद्धा मिली, और जिसकी वजह से मैं शराबी छोड़ने के लिए यहाँ पर आया था। मगर जीवन ही कुछ मेरा बदल गया, और शराब तो भी कहाँ पे गई। मगर आज मेरे जीवन में जीना मेरा प्रॉब्लम होता है। तो कभी कभी बीमारी आती है, कभी न्यूरोटिक हो जाता हूँ, कभी गुस्सा हो जाता हूँ, कभी डर जाता हूँ। मगर इस समस्या का सॉल्यूशन मेरे 2nd चैप्टर में, 4th चैप्टर में, और मेरी ये जो 12 कदम का जो प्रोग्राम है, मेरे स्पॉन्सर है मेरे, तो मैं जब उनसे बात करता हूँ तो वो मुझे रास्ता दिखाती है। यस, अल्कोहलिक में इसका सब सॉल्यूशन है। तो वो सॉल्यूशन लेने के लिए मुझे आना पड़ता है। तो जब मैं आता हूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ वो श्रद्धा से, वो विश्वास से, उस अपने हायर पावर के मदद से मैं जब मदद मांगता हूँ तो मुझे शराब से दूर रहने के लिए आसानी से एक रास्ता मिल जाता है। अब शराब ही मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आज भी मैं मीटिंग में आता हूँ, और आज भी मैं देखता हूँ कि मुझे ये विश्वास मिला। मुझे मेरे ग्रुप ने कई संगीत मुझे ये दे दी, मुझे विश्वास अपने ग्रुप में मिला, तो मुझे काम करने का मौका मिला, और लोगों के साथ में मेरे अंदर का डर निकल गया। जैसे सेक्रेटरी पर बन के मुझे बनाया, तो मेरे अंदर का डर निकल गया, लोगों से कैसे बात करूं, लोगों से कैसे संबंध जुड़ा। तो वो लोगों से नजदीक आने का मुझे जरिया मिला एज द सेक्रेटरी करके। फिर मुझ में हाउ टू हैंडल द मनी, फाइनेंशियली मैं कैसे कर सकता, तो मुझे ट्रेजरर बना दिया। तो उससे मैं पैसे का कैसा वो ये करूं, इकोनॉमिकल मैं कैसे रख सकता हूँ, तो मुझे वहां पर सीखने को मिला अपने ग्रुप के लिए। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द माई ग्रुप फॉर दिस मनी, तो उसको किस तरह से करना है। तो तीसरा, मुझे अपने ग्रुप के चेयरमैन में मुझे फायदा हुआ कि मैं अपने आजू बाजू के, मेरे एरिया में बाकी में डॉक्टर कितने हैं, और मैं जब वो करने लगा तो हमारे डॉक्टर हमारे पुलिस स्टेशन में कैसे कैसे लोगों को पता चले कि अभी भी जो शराब के अंदर जो इस बीमारी में फंसे, तो भाई यहाँ पर एक ग्रुप है, आपको मदद मिल सकती है। क्योंकि मैंने भी वहां पर जाने के बाद में वो किया। फिर धीरे धीरे मुझे आईजीआर बन गया। आईजीआर के बाद में मुझे इंटर ग्रुप में और सारे ग्रुप्स है, और सारे मेंबर्स है, जिनकी मेरी पहचान हो गई मेरे एरिया में। मुझे लगता था कि मेरा ग्रुप ही सब कुछ। और बाद में जब मैं इंटर ग्रुप में आ गया तो अलग अलग तरीके से ग्रुप वहां पर आ गए, और फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे ग्रुप में क्या चल रहा है, बाकी के ग्रुप में क्या हो रहा है।
तो ये लेन देन होने लगा, उसका रिपोर्टिंग यहाँ पे ग्रुप में करने लगा, इंटर ग्रुप में करने लगा। उनकी मदद, उनका लिटरेचर, उनकी सहायता से मुझे और भी हौसला बढ़ने लगा, और भी जिम्मेदारियां, और भी प्रोत्साहन मुझे अच्छा लगने लगा। अब शराब कहीं न निकल गई, तो नहीं, जीवन जीने का और एक रास्ता मिलने लगा कि जो मुझे मिला वो और लोगों को मैं कैसे देते जाऊं। और फिर इंटर ग्रुप में फिर मुझे डेलीगेट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला कि अरे मैं अपने अपने एरिया को, अपने ग्रुप को, अपने ग्रुप के अंदर, अपने एरिया के अंदर किस तरह से काम होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, हॉस्पिटल में मैसेज जाना चाहिए, पुलिस स्टेशन में हमारा अवेयरनेस होना चाहिए। तो अलग अलग तरीके से हमने जब वो कॉन्फ्रेंस में मैं आया एज ए डेलीगेट करके, तो भारत के अन्य ग्रुप से, अन्य एरिया से कुछ लोग आए हुए, अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग लैंग्वेजेस के। तो मैंने देखा कि वहां पर हमारे भारत में कितनी बड़ी लैंग्वेजेस चलती है। तो उन्हीं हर भाषा में ट्रांसलेट किया हुआ लिटरेचर वहां पर था। वो अपने एरिया में कैसे काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, एरिया कमेटी, कॉन्फ्रेंस में बोलो ये सब। तो मुझे वो सीखने को मिला कि मैं किस तरह से, भाई ए में क्या चाहिए, किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, तो पॉलिसी में कैसे डिस्कशन किया जाए, तो उसके लिए मैं अपनी एरिया की तरफ से कैसे वहां पर रिपोर्टिंग कर सकूं। तो वहां पर वो बोलते नहीं कि भाई मैं कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद में वेदर आई नो द स्टेप्स, और या मुझे ट्रेडिशन का, मैं एक कस्टोडियन, क्या मुझे उसके बारे में पता है क्या। वहां पर मुझे जाने के बाद में 12 कंसेप्ट क्या होती है। तो हमारा जो जो कारोबार चलता है जियो सो, तो जियो से बाद में आ गया। उसके पहले फिर मैं धीरे धीरे, बाद में आप लोगों ने मुझ में इतना कह दिया कि मुझे ट्रस्टी का एक जगह दी। ये विश्वास है, श्रद्धा, कहा एक धारावी के झोपड़पट्टी से गटर के पास में खड़ा हुआ, और उसी सूरत लेकर अशोक जो था, और भारत के नेशनल लेवल पे मैं जब वो ट्रस्टी बनकर काम करने लगा, तो निर्णायक कैसे होना चाहिए, ये की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ये का विकास विकास कैसे होना चाहिए, उसके बारे में मुझे जानकारी रखने के लिए अन्य कितने किताबें थी, कितने अनुभव थे, कितने लोगों से मिलकर, पहले जो बीओटी में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में कैसे चलता है, उसकी महीने साल में 3 बार मीटिंग होती है, कैसे डिसीजन वो लिया जाता है, या वो अगर वो डिसीजन पे फिर कैसे कॉन्फ्रेंस में जो सुझाव आए हुए हैं, तो उनके बारे में किस तरह लिटरेचर में क्या ट्रांसलेट करना है। ये बहुत बहुत जीवन कुछ अलग ही है, बहुत अलग है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी लोग इसमें इस तरह से हो, पर हो। अगर अल्कोहलिक अनर्स में बोलते हैं कि हमारा पॉलिटिशियन और कॉमन मेथड शुड से, अच्छे अल्कोहलिक अनर्स को 1000 अशोक मिलेंगे, अल्कोहलिक अनर्स को हजारों अशोक मिलेंगे, पर अशोक को, अल्कोहलिक अनर्स का अगर यूनिटी नहीं रहेंगी, तो इसके लिए रिकवरी, यूनिटी, यूनिटी होना बहुत जरूरी है। अगर ग्रुप है तो मैं हूँ, और यूनिटी है तो सेवा है, सर्विस। तो ये तीनों में मुझे काम करने का मौका आप लोगों ने दिया। एक कहाँ का एक शराबी था, और वो कहाँ से आ जाकर आप लोगों की श्रद्धा के लिए, आप लोगों के विश्वास के लिए मैं पात्र बन गया हूँ। शायद लगता है कि मेरा समय हो गया है और मैंने ज्यादा बात कुछ किया होगा, तो एक 10 मिनट या 5 मिनट हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर रखते हैं। अगर किसी को कोई पूछताछ करनी है, कुछ पूछना है ए के बारे में, लिटरेचर के बारे में, या कुछ सेवा के बारे में, तो हम उसके लिए थोड़ा अ, ये रखते हैं। तो सुधीर भाई, मैं यहीं पर रुकूं, मुझे बोलने का मौका दिया पायलट ग्रुप ऑनलाइन मीटिंग में, तो मैं सभी का, इन सभी सभासदों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ, मुझे अपने अनुभव शेयर करने का। और आज का जो विषय था कि देयर इज अ सॉल्यूशन, यस, यहाँ पर अल्कोहलिक, शराबियत के ऊपर ये जो बीमारी है, जो मन की, शरीर की और अपने आध्यात्मिक की लगी हुई जो बीमारी, उससे अगर दूर रहना है, तो अल्कोहलिक के पास उसका सॉल्यूशन है, उसका मार्ग है, उसका उपाय है। तो अगर किसी भाई को वो, अगर सही दिल से वो अल्कोहलिक में आने के बाद में अगर वो करना चाहता है, जो हमारे पास है, अगर उसको चाहता है, वो मांगता है, तो भाई आपके लिए ये रास्ता खुला है। आप आइए, वेलकम फॉर यू। अगर आपको अभी भी लगता है कि शराब के वो चंगुल से निकलना है, उस बीमारी से बाहर आना है, तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। गुड नाइट सर, थैंक यू। सुधीर भाई, मैं यहाँ पर रुक गया हूँ, मैंने ज्यादा समय लिया। हेलो, हेलो।
हेलो। हेलो, मैं रुक गया हूँ। हेलो। हेलो। हाँ। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू।